हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, जो आज टॉपिक लेकर आए हैं वो आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है और वो इतना आसान टॉपिक है। अगर आप इन लेक्चर को अच्छे से सुन लेते हो 6 मार्क्स आपके 100% कंफर्म हो जाएंगे। तो हम पहले आपको कॉन्सेप्ट करवाएंगे, फिर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर करवाने वाले हैं। उसके बाद आपके 6 मार्क्स 100% कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक हम कर रहे हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर विद रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डिबेंचर का मतलब पता होना चाहिए। डिबेंचर डिबेंचर क्या होते हैं? कंपनी क्या करती है, लोगों से पैसा रेज करती है और उनको डिबेंचर दे देती है। जो पैसा आता है उसे लोन बोला जाता है और डिबेंचर देती है वो डिबेंचर सर्टिफिकेट की फॉर्म में होता है। और उस डिबेंचर सर्टिफिकेट में जब पैसा ले रही है तभी बोला जाता है कि हम आपका पैसा कितने समय में वापस करेंगे, मतलब रीपेमेंट की टर्म्स। अगर मैं रीपेमेंट की बात करूं, रीपेमेंट की टर्म्स इशू के समय ही मेंशन्ड होती है, एज वेल एज कितना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा हर साल वो भी उसके अंदर मेंशन्ड होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, जब डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं उसी समय रीपेमेंट की टर्म्स मेंशन की जाती है। तो यहां से एक बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर करनी है। मान लीजिए हमने क्या किया, लोगों से 100 रुपए लिए। लेट्स एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपको भी बताना है। अगर हमने क्या किया, लोगों से 100 रुपए लिया, ठीक है, और हम उसको कहते हैं कि हम 10 साल में आपका 100 रुपए एज इट इज वापिस कर देंगे और आपको हर महीने या क्वार्टरली या मंथली या हाफ ईयरली ईयरली आपको इंटरेस्ट भी देते रहेंगे। क्या वो हमें पैसा देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल दे सकते हैं। अगर हम उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा दे रहे हैं, बैंक रेट से ज्यादा दे रहे हैं तो दे सकते हैं। दूसरा, अगर हम कहते हैं कि आप हमें आज 100 रुपए दो और हम आपको 10 ईयर में आपको 110 रुपीज देंगे, 110 रुपए देंगे और एज वेल एज आपको इंटरेस्ट भी हर साल देते रहेंगे, क्या वो देंगे या नहीं देंगे? अरे भैया, फिर तो बिल्कुल देंगे, क्योंकि 10 रुपए उनको फालतू मिल रहे हैं और इंटरेस्ट भी मिल रहा है। अगर हम उनको बोले कि आप हमें 100 रुपए दो और हम 10 साल में आपको 90 रुपए देंगे, क्या वो देंगे या नहीं देंगे? हम आपको इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो रिडम्पशन रिडम्पशन या तो किस पर हो सकता है, पार पर, या किस पर हो सकता है, प्रीमियम पर। ऑलराइट गाइस, तो ये पार पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर कभी भी रिडम्पशन नहीं होगा। तो हम बात कर रहे हैं इशू की टर्म्स, इशू करना विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। क्योंकि जब आप इशू करते हो डिबेंचर उसी समय आपको रिडम्पशन के बारे में पता होता है कि रिडम्पशन आपको कितना करना है। जैसे आज इशू किया हमने 100 रुपए लिए, हमें पता है कि अगर पार पर रिडम्पशन करना है 100 ही देने हैं। हमें पता है आज 100 लिए तो हमें पता है कि 110 देने हैं। तो आज ही हमें फ्यूचर के बारे में पता है कि हमें फ्यूचर में कितना पैसा उसको देना है। तो गाइज यहां पर बेसिकली जो केसेस आते हैं, एक तो हम बात करते हैं इशू की, एक हम बात करते हैं रिडम्पशन की। ठीक है, इशू डिबेंचर्स को हम पार पर भी कर सकते हैं, प्रीमियम पर भी कर सकते हैं और डिस्काउंट पर भी कर सकते हैं। शेयर्स को आप डिस्काउंट पर नहीं कर सकते, लेकिन डिबेंचर्स को आप डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। लेकिन रिडम्पशन जो होगा अभी पढ़ा आपने, या तो पार पर होगा या किस पर होगा, प्रीमियम पर। ऑलराइट गाइस, तो यहां पर 6 केसेस बनते हैं। पहला, इशू किया पार पर, रिडम्पशन हो गया पार, ठीक है। फिर इशू किया पार पर, रिडम्पशन हुआ प्रीमियम पर। ऑलराइट, फिर इशू किया प्रीमियम पर, रिडम्पशन किया पार पर। इशू किया प्रीमियम पर, रिडम्पशन हुआ प्रीमियम पर। इसके बाद इशू किया डिस्काउंट पर, रिडम्पशन हुआ पार पर। इशू किया डिस्काउंट पर और रिडम्पशन किया प्रीमियम पर। तो ये 6 केसेस बनते हैं। तो हम एक एक केस को लेकर चलते हैं और आपको समझाते चलते हैं किस तरीके से आपको एंट्रीज करनी है। पहला केस आया हमारे पास, दैट इज इशू एट पार एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। सॉरी, रिडम्पशन एट पार, पार ही लेते हैं। तो यहां पर पार का मतलब हम 100 रुपए लेकर चलते हैं और रिडम्पशन भी पार, 100 रुपए ही पे करने हैं। हमें केवल किसकी एंट्री पूछी गई है, इशू की। हमें रिडम्पशन की एंट्री नहीं पूछी गई है, लेकिन हमें, क्योंकि हम इशू करते हैं इशू के समय ही हमें रिडम्पशन का पता होता है, तो हमें फ्यूचर के लॉसेस को, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फ्यूचर के लॉसेस को आज ही अपना लॉस मानकर चलना है। तो वो बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने आज
डिबेंचर वालों से, डिबेंचर से आपने 100, डिबेंचर होल्डर से 100 रुपए लिए और आप कह रहे हो फ्यूचर में भी हम आपको 100 रुपए वापस करेंगे, क्या आपका कोई नुकसान हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, कोई भी नुकसान नहीं है। 100 लिया और 100 ही हम कह रहे हैं देंगे, तो हमारा कोई भी नुकसान नहीं है फ्यूचर में। तो हम यहाँ पर केवल इशू की एंट्री करनी है, पैसा आएगा, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कितना होगा 100 रुपए, टू जितने परसेंट है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, चाहे आप परसेंट यहां मत भी लगाइए, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, 100 रुपए, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये कब कर रहा हूं? जब सारा पैसा एक साथ आ रहा है, ठीक है। आपको पता है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कब यूज करते हैं? जब सारा पैसा एक साथ आता है। टू में परसेंट, यहां परसेंट लगाना जरूरी है। टू में डिबेंचर, हमारा कोई भी लॉस नहीं है। अगर लॉस होता तो हम इस सेकंड एंट्री में अपने लॉस, क्योंकि फ्यूचर के लॉस को आज ही अपना लॉस मानते हैं, यहां पर लॉस दिखाते हैं जो मैं फ्यूचर में आपको बताने वाला हूं। तो ये दो एंट्री हमारी हो जाएंगी। ये तो हुआ अगर लमसम कर रहे हैं। अगर इंस्टॉलमेंट में है, देखिए इंस्टॉलमेंट में है कैसे, मान लीजिए एप्लीकेशन पर 20 आ रहे हैं, अलॉटमेंट पर 30, फर्स्ट कॉल पर 20 और इसके बाद फाइनल कॉल पर 20। तो यहां पर फाइनल कॉल पर 30 ही ले लेते हैं, 20 और 30 50, 20 और 30 50। तो यहां पर एप्लीकेशन पर तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। कितना आ जाएगा 20 एंड 20, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा 20, टू में परसेंट डिबेंचर, ऑलराइट 20। उसके बाद अलॉटमेंट है 30, तो यहां पर हो जाएगा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा 30, टू में डिबेंचर। ध्यान से समझना मैं क्या बोलूंगा। अब यहां पर अगर लॉस होता तो यहां बुक किया जाता, क्योंकि आपको पता है कि अगर कुछ नहीं बोला जाता कि लॉस हम कहां दिखाएंगे, या प्रीमियम के बारे में पढ़ा था तो वो अलॉटमेंट पर होता है, तो हम यहां पर दिखाएंगे, ठीक है। अगर इंस्टॉलमेंट के केस में है, फिर उसके बाद बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, ठीक है 30, फिर उसके बाद आपको पता ही है हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करवाएंगे, फिर फाइनल कॉल, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो पहला केस हुआ अगर इशू किया है किस पर, पार पर, और हमने रिडम्पशन भी किस पर किया है, पार पर। अब ध्यान से सुनना, सेकंड केस देखिए, इशू एट पार, इशूड एट पार, और उसके बाद रिडम्पशन एट प्रीमियम। देखिए 100 रुपए हमने इशू किया 100 रुपए में, लेकिन हम कह रहे हैं आपको देंगे 110। बताओ आप फ्यूचर में लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है? अरे भैया ये तो हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है भैया? 10 रुपए का, 10 रुपीज का, बिल्कुल सही। तो अब एंट्री क्या करेंगे, केवल इशू की एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा मुझे बताओ इशू के समय आएगा कितना भैया? 100 रुपए आएगा, क्योंकि इशू तो 100 में किया। बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 100। टू में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अगर हम सारा लमसम ही मंगवा रहे हैं तो आ जाएगा 100। अब डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 100। अब देखो हमें पता है फ्यूचर में लॉस होने वाला है 10, वो आज ही पता है, इशू के समय ही पता है, क्योंकि डिबेंचर इशू करते समय ही हम रिडम्पशन की टर्म्स हमें पता होती है, तो हम उसको आज ही अपना लॉस मानेंगे इस 10 रुपए को। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लॉस ऑन, और लॉस आपको पता है डेबिट होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, दैट वुड बी 10। टू में जितने परसेंट डिबेंचर है, इसमें डिबेंचर में हमेशा ओरिजिनल आता है, मैंने पहले भी बताया, दोबारा क्योंकि मैंने शेयर वाले में बताया था, शेयर कैपिटल में ओरिजिनल, सेम डिबेंचर में भी ओरिजिनल आएगा 100। और गाइस हमने आज ही लॉस मान लिया 10, लेकिन वो पे ऑफ कब होना है, 10 साल में, अभी तो नहीं होना। हमने इसको एक डब्बे में डाल दिया, जिस डब्बे का नाम है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और वो हमारी लाइबिलिटी बन गई। तो हमने इसको एक डब्बे में डाल दिया जिस डब्बे का नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं गाइस, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10। हमने इसको एक डब्बे में डाल दिया जिसका नाम है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और ये हमारी लाइबिलिटी है गाइस, क्लियर है। तो इसको हम कहां दिखाते हैं, बेसिकली अगर मैं पहले इसी की बात कर लेता हूं, इसको हम लाइबिलिटी में दिखाएंगे। लाइबिलिटी में कहां पर, नॉन करंट, क्योंकि 10 साल में पे करना है, लॉन्ग टर्म में पे करना है, तो नॉन करंट लाइबिलिटी में, नॉन करंट लाइबिलिटी में आपने पढ़ा होगा 4 पार्ट। पहला पढ़ा है क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, यस गाइस, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में इसको शो किया जाता है। वी होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, देखो अब मैं बात कर रहा हूं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर की।
इसको कैसे दिखाया जाएगा, इसको तो हमने लाइबिलिटी में डाल दिया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को कैसे दिखाया जाएगा, इसको हम गाइस इसको क्या बोला जाता है, इसको हम उसी साल राइट ऑफ करेंगे जिस साल हम अलॉट करते हैं, तो इसको हमें राइट ऑफ करना है उसी साल, इसको हमें किसको, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, उसको हमें क्या करना है, राइट ऑफ, उसी साल राइट ऑफ कर देना है, किससे, या तो पहला सिक्योरिटी प्रीमियम से या दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है पहले उससे होगा, अगर आपके पास नहीं है फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से होगा। ऐसा नहीं हो सकता आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम तो है, आप कर रहे हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं गाइस, पहले होगा सिक्योरिटी प्रीमियम से, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और गाइस इसकी एंट्री क्या होगी, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट, अगर ये नहीं है तो किससे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, 2 में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और ये कब होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर, इसको हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो ये 2 केसेस किए हमने, बाकी के केसेस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।